आकाशीय ग्रहमंडल में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है 22 अप्रैल को। देवगुरु बृहस्पति 12 साल के बाद मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये अपनी मीन राशि को छोड़ रहे हैं और मीन राशि को छोड़ने ते समय ये अस्त हो रहे हैं और अस्त होते हुए ही मेष राशि में आ रहे हैं। मेष राशि में पहले से ही 3 ग्रह विराजमान है। गुरु भी है वहाँ, गुरु तो आ ही रहे हैं वहाँ पे। मेष राशि में पहले से राहु है और सूर्य देव बड़ी प्रसन्नता के साथ यहाँ पे है, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं तो वो शुभ फल देने के लिए तत्पर है। साथ ही बुद्धि विवेक के कारक बुध ग्रह भी यहीं पे उपस्थित हैं। तो इस तरह से 4 ग्रहों का जो जमावड़ा मेष राशि में हो रहा है, उसका क्या परिणाम आएगा मेष राशि के ऊपर, वीडियो में करेंगे विस्तार से चर्चा मेष राशि की। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। तो देखिए 22 अप्रैल को सुबह सुबह 5:14 पे देवगुरु बृहस्पति अपनी प्रिय मीन राशि को छोड़कर सेनापति की राशि मंगल की राशि मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ भी ये प्रसन्नचित्त रहेंगे, ये भी इनकी अच्छी ही राशि है। यहाँ पे पहले से ही सूर्यदेव विराजमान है जो अपनी उच्चता लिए हुए हैं, यानी कि एक राजा सेनापति के घर में आ गए और सेनापति के घर में ही गुरुदेव भी आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी स्थिति है, परंतु इस अच्छी स्थिति को थोड़ा सा विपरीत कर रहे हैं राहु देव। राहु की उपस्थिति होने से गुरु क्या अपना शुभ परिणाम देने में असफल रहेंगे या अपना शुभ परिणाम मेष राशि वालों को देंगे, और देंगे तो कब देंगे। तो देखिए गुरुदेव आ ही रहे हैं अस्त होते हुए। तो अस्त होते हुए जब भी गुरुदेव आ रहे हैं तो वो अपना परिणाम देने में सफल नहीं होंगे, क्योंकि अस्त ग्रह निर्बल हो जाता है और निर्बल होने के कारण वह अपना पूरा प्रभाव जो शुभ फल देना चाहता है उस राशि को यानी मेष राशि को, वो देने में स्टार्टिंग में असफल है। कब तक असफल रहेंगे, देखिए ये पहले से ही मीन में अस्त हैं और अस्त होते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये कम से कम नहीं तो 1 हफ्ते तक ये अस्त ही रहेंगे। तो 22 अप्रैल को ये आ रहे हैं, 22 अप्रैल से आगे 8 दिन लगा लीजिए, यानी कि करीब करीब 30 अप्रैल तक गुरुदेव अपना परिणाम जो शुभ परिणाम देना चाहते हैं वो देंगे नहीं। 8 दिन हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसा कि देवगुरु के आने के साथ ही अच्छा काम होने लग जाता है, शुभ और मंगल कार्य होने लग जाते हैं, नई नौकरी लगने लग जाती है, हर तरफ से खुशखबरियाँ मिलने लग जाती है। वैसा कुछ नहीं होएगा, 1 हफ्ते का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और पहले से ही सूर्य नारायण जी यहाँ पे है, उच्चता के साथ है, प्रसन्नचित्त हैं। तो ये 4 ग्रह मेष राशि से मेष राशि में आ रहे हैं। इससे राहु का परेशानी कम होगी क्या। मेष राशि वाले कम से कम 1 साल से मानसिक रूप से परेशान हैं, क्योंकि उनकी जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं ना वो एज इट इज़ बनी हुई है, चाहे ज़मीन जायदाद की हो, रिश्तों की हो, कैरियर की हो या संबंधों की हो। वो समस्या पूरी तरह से सुलझी नहीं है, उसमें बात आगे बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है या नहीं के बराबर बढ़ रही है। तो क्या मेष राशि वालों के लिए राहु की उपस्थिति तो अभी अक्टूबर तक रहेगी, तो क्या मेष राशि वालों का जीवन इसी तरह से चलता रहेगा। नहीं जी, मेष राशि वालों का राहु इतना परेशान अब नहीं करेगा। इसका क्या कारण है कि जब 30 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे तो फिर मेष राशि के ऊपर राहु का जो प्रकोप चल रहा था वो कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा, क्योंकि देव गुरु की जो शक्तियां हैं, जो किरणें हैं, रश्मियां हैं, उसमें राहु कमज़ोर पड़ जाएगा, डिग्री वाइज भी कमज़ोर पड़ जाएगा। जैसे जैसे देव गुरु की डिग्री बढ़ेगी राहु का प्रकोप कम होता जाएगा। आगे अभी 1 महीने बाद थोड़ी स्थिति बदलेगी, उसके बाद में उसके बारे में आगे भविष्य में चर्चा करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति शुभ फल देने लग जाएंगे यहाँ पे, और राहु का बुरा प्रभाव मेष राशि के ऊपर जो पड़ रहा था पिछले साल से वह कम हो जाएगा करीब करीब 30 अप्रैल के बाद। तो 30 अप्रैल के बाद इनका कैरियर, इनकी मनस्थिति, दाम्पत्य जीवन सभी कुछ सुधरने लग जाएगा। जो रोग थे उनमें भी सुधार आएगा, साथ ही इनका व्यक्तित्व भी निखरेगा, इनके व्यक्तित्व में भी चमत्कारिक प्रभाव आएगा। शत्रु इनके निर्बल हो जाएंगे। जो अब तक शत्रु परेशान कर रहे थे, परेशान नहीं कर रहे थे, गुपचुप तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व होने नहीं दे रहे थे, उन सब चीज़ों से निजात मिल जाएगी और देवगुरु बृहस्पति आके आपकी परेशानियों को कम करेंगे। तो 22 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल का टाइम इसलिए 15 मई का टाइम इसलिए बताया है कि 15 मई तक सूर्य यहाँ पे उच्च के रहेंगे। तो
तो जब सेनापति के घर में राजा और गुरु सब लोग बैठे हो तो आगे की रणनीति पे काफ़ी अच्छी तरीके से विचार किया जाता है। परंतु जब राजा यहाँ से निकल जाएगा तो स्थिति थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि राजा यहाँ उच्चता की ओर है। उच्चता का मतलब ये है कि राजा जब काम करने लगता है ना तो सभी नीचे के अधिकारियों को काम करना पड़ता है, क्योंकि जब राजा ही नहीं करता तो बाकी अधिकारी भी इंटरेस्ट नहीं लेते। तो यहाँ पे आपके मेष राशि में सूर्यदेव जो कि राजा है ग्रहों के, वो आके काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, उच्च हो गए हैं, प्रसन्न हैं, और वो आपको कुछ न कुछ शुभ फल देने वाले हैं। आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपका ऑरा बढ़ने वाला है, आप व्यक्तित्व इस टाइप का, आपका व्यक्तित्व इस टाइप का होगा कि आप प्रभावित करने की क्षमता रखेंगे। साथ ही नौकरी कारोबार में भी आपके उन्नति देगा। तो इस टाइप से सूर्यदेव के यहाँ 15 मई तक रहने के कारण ये अच्छा फल देके आपको यहाँ से निकलेंगे। बुध भी जब यहाँ से राशि परिवर्तन कर लेगा, बुध जब मेष राशि से निकल जाएगा तो बुध का जो जड़त्व दोष लगा रखा, राहु ने बुद्ध की बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है, वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही फल देता है। यहाँ पे अभी जब तक गुरु नहीं आते हैं जब तक तो आपके थोड़ा सा बुद्धि भ्रमित सी रहेगी, परंतु जैसे ही गुरु बुध और राहु अलग अलग हो जाएंगे तो आपको शिष्ट परिणाम और ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। बुध का जड़त्व दोष कम होने से विवेक जागृत होएगा और सूर्य भी अपना प्रभाव देने लग जाएंगे। वैसे तो ये गुरु और राहु की जो युति होती है, यहाँ पे गुरु आ रहे हैं 22 अप्रैल को, और गुरु अपने यहाँ पे आने के बाद यहाँ राहु पहले से उपस्थित है, इसलिए गुरु और राहु की युति बन रही है। गुरु राहु की युति को शास्त्रों में अच्छा नहीं कहा गया है, परंतु आपको इसका नुकसान इतना ज़्यादा नहीं होगा। मेष राशि वालों को गुरु का और राहु के जो चांडाल दोष बन रहा है उसका नुकसान कम होएगा, क्योंकि धीरे धीरे राहु यहाँ पहले से काफ़ी समय से है एक तो, और अब वो निकलने वाली स्थिति में भ्रमण कर रहा है, तो अक्टूबर में निकल जाएगा। तो उसका जो जवानी वाला टाइम था वो तो ख़त्म हो गया, अब वो धीरे धीरे वृद्धावस्था और प्रौढ़ावस्था की ओर जा रहा है, और उसकी डिग्री वाइज कम होती जाएगी। अभी एक बार बीच में 1 महीने के लिए टाइम खराब आएगा, उस समय आपको मैं बताऊंगी कि जब गुरु राहु का योग आपके प्रबल रूप से परेशान करने वाला होगा। अभी तो आपके बहुत ही अच्छा समय शुरू होने वाला है, और मेष राशि वाले जो भी कुछ करना चाहते हैं वो कर लें, आपके ऊपर कोई ज़्यादा ख़राब असर नहीं आ रहा है। वैसे भी गुरु यहाँ पे आके बलवान हो जाएगा। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि गुरु जब मेष राशि में आता है और राहु वहाँ पे उपस्थित है, तो सभी कह रहे हैं कि ये अपना शुभ परिणाम देने में कम देगा शुभ परिणाम, परंतु मेष राशि इसकी प्रिय राशि है, क्योंकि यहाँ पे इसको दिशा बल मिलता है। दिशा बल का मतलब मेष राशि जो पूर्व दिशा की गोतक है, पूर्व दिशा में आके गुरुदेव वैसे ही प्रसन्नचित्त रहते हैं जैसे सूर्य मेष में आके प्रसन्नचित्त है। तो गुरुदेव को यहाँ पे दिशा बल मिलता है। जब भी उसको दिशा बल मिलता है तो वो बहुत ही शुभ फल देने में सक्षम होता है। जैसे कि एक जल का प्राणी होता है, वो जल में काफ़ी एक्टिव रहता है, बाहर निकालो तो एक्टिव नहीं रहता है। उसी प्रकार से गुरु इस दिशा में आने के बाद काफ़ी एक्टिव, काफ़ी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि ये उनकी गुरु की पसंदीदा डायरेक्शन है पूर्व। तो इस कारण से उनको दिशा बल मिल रहा है, इसलिए गुरु मेष राशि वालों को काफ़ी बेहतर परिणाम देके जाएंगे। बहुत शानदार उनका होएगा। 30 अप्रैल से इनका वैसे भी अच्छा समय शुरू हो चुका है एक तरह से 30 अप्रैल से, क्योंकि 30 अप्रैल से इनका ज़्यादा अच्छा समय शुरू होगा। अभी तो 22 अप्रैल को ये प्रवेश करेगा, 30 अप्रैल के बाद ये आपको धन देगा। जब ये जाग जाएंगे, जागृत अवस्था में आ जाएंगे गुरु, अभी तो सो रहे हैं, अस्त से हैं, परिणाम देने में सक्षम नहीं है। डिग्री भी इनकी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। एक जो छोटा बच्चा होता है वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता है, और कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उससे अपन हेल्प मांग नहीं सकते, क्योंकि वो हेल्प करने में सक्षम नहीं है। परंतु एक व्यक्ति जो जगा हुआ है वो हमारी हेल्प कर सकता है अगर हम उसके पास जाते हैं। तो वही स्थिति है कि गुरु जागृत अवस्था में 30 अप्रैल को आ रहे हैं। आते ही वो आपके बहुत सारे कार्य करेंगे, जिन जिन चीज़ों के वो कारक है वो सारे कार्य करेंगे। पुरुषों के लिए ये धन के कारक है और संपत्ति के कारक है, प्रॉपर्टी के कारक है। स्त्रियों के अंदर विवाह के, संतान के, मंगल कार्य के कारक है। तो इस तरह से धन के कारक, धन
मान सम्मान, यश और साथ ही साथ विवाह से संबंधित काम ये करेंगे। जिनका विवाह हो चुका है और विवाह में परेशानी चल रही है, उनके विवाह की परेशानी भी ये दूर करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इस तरह से गुरु आकर के यहाँ आपकी स्थिति को सुदृढ़ करेंगे, मजबूत स्थिति प्रदान करेंगे। तो गुरु तो मेष राशि वाले आप खुश हो जाइए, आपका बेहतर समय शुरू हो जाएगा 30 अप्रैल के आसपास। अब एक चीज़ और है जिसकी मैं चर्चा यहाँ पे करना चाहूँगी। जो भी मेष राशि वाले कुछ व्यापार करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर समय 30 अप्रैल के बाद शुरू हो रहा है। तो वो 6 मई तक, यानी कि ये 6 दिन है आपके पास, 30 अप्रैल से लेकर 6 मई, 30 अप्रैल से लेकर 6 मई के बीच में आप कोई भी व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अवश्य करें, आपका व्यापार काफ़ी फैलेगा। शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, तो इस कारण से भी आपका व्यापार अच्छा चलेगा। तो आप बिल्कुल ही परेशान नहीं होए। आय के नए स्रोत ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास तेज कर दीजिए। कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो 30 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में आप शुरू कर दीजिए। सूर्य भी अपनी उच्च अवस्था में है, गुरु भी अच्छा है, शुक्र भी बढ़िया है और शनि देव भी आपके ठीक ही फल दे रहे हैं, व्यापार को बढ़ाने के हिसाब से श्रेष्ठ फल दे रहे हैं। तो मेष राशि वालों का अच्छा समय ये है, इसका लाभ उठाइए, टाइम को वेस्ट न करिए। क्योंकि जब भी हम धन किसी पे खर्च करते हैं अब तो वो धन हम रिकवर कर सकते हैं, परंतु अगर आपने ये बेहतर टाइम किसी के ऊपर खर्च कर दिया, किसी के काम धंधे में करने में खर्च कर दिया, तो फिर आपको ऐसा बेहतर समय नहीं मिलेगा। चैनल पे आप पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। बाकी आयु आरोग्य ऐश्वर्य की आपके वृद्धि होती रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।